हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10 जनवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। साथ ही में इस वीडियो के लास्ट में हम लोग गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग आज देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? पेरेग्रीन फर्स्ट इसको लॉन्च किया है यूएसए ने। यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है पेरेग्रीन फर्स्ट। यह दुनिया का पहला निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन है। इसमें जो रॉकेट यूज हुआ है उसका नाम है वल्कन रॉकेट, और इस किस कंपनी ने इसका निर्माण किया है? बोइंग लॉकहीड कंपनी ने। और लैंडर का नाम है पेरेग्रीन फर्स्ट, और इस किस कंपनी ने निर्माण किया? इस कंपनी का नाम है एस्ट्रोबैटिक कंपनी। और इसमें 20 पेलोड लगे हुए हैं। मानव अस्थियों को भी चांद पर भेजा जाएगा इसी पेलोड की मदद से। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, क्योंकि चंद्रयान जो थर्ड था, यह चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है 23 अगस्त को। इसी को याद करने के लिए 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। लूना 25 यह रूस का चंद्र मिशन था। यह भी चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला था, लेकिन यह भी असफल हो जाता है। इसकी स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मॉस। नेक्स्ट है आपका, चांद पर पृथ्वी की तुलना में ग्रेविटी कितना है? ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू होता है 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है आपका मंगल ग्रह। इसमें जो रोवर लगा है, इसकी कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अक्षिता कृष्णमूर्ति हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टेमिस मिशन, नासा का मिशन है। इसके तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन है? क्रिस्टीना कोच है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में AI ओडिसी किसने लॉन्च किया है? AI ओडिसी, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। क्यों लॉन्च किया है? 1 लाख भारतीय डेवलपर्स इनका स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका स्पेस एक्स। किस रॉकेट? इसका रॉकेट है फॉल्कन 9 रॉकेट। इसी के द्वारा इसरो ने अभी हाल ही में GSAT-20 लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका AI घोषणा पत्र। यह बैचले स्थान है इंग्लैंड में, यहीं पर आया था बैचले घोषणा पत्र, AI के लिए आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। नेक्स्ट है आपका रिवर डॉल्फिन संरक्षण। इसके लिए बोगोटो घोषणा पत्र आया है। बोगोटो यह कोलंबिया की राजधानी है। नेक्स्ट है आपका, पहली AI न्यूज एंकर है क्षेत्रीय भाषा की, उसका नाम है लिसा। कहाँ पर लॉन्च की गई थी? उड़ीसा में लॉन्च की गई थी। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए उसके लिए कुछ मैंने चार्ज रखा है, और इसकी जानकारी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल @justdoityar पर दी है। तो जिसको भी इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो यहाँ पर मतलब टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट है आपका ओपन AI। इसका चैट बॉट है ChatGPT, और इसको बनाने वाले कौन थे? सैम अल्टमान थे। ये ओपन AI के को-फाउंडर हैं। नेक्स्ट है आपका बर्ड। इसको लॉन्च किसने किया है? गूगल ने। भारत GPT इसको लॉन्च करेगा रिलायंस और IIT बॉम्बे। गीगा GPT इसको लॉन्च किया है रूस। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहाँ तबाही मचाई है? वर्ष 2024 में पहला चक्रवात आया है, इसका नाम है अलवारो। इसने कहाँ पर तबाही मचाई है? मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर। इसकी राजधानी है एंटानारिवो, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंटोरोजेलिनो। ये जो चक्रवात है यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन है। यह गंभीर श्रेणी में आता है। यहाँ पर देखिए, यह है कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। ये जो बीच में होता है, बीच में जो साइक्लोन आते हैं, इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय साइक्लोन। नेक्स्ट है आपका मिचोंग चक्रवात। इसका नामकरण किसने रखा था? म्यांमार ने। कहाँ पर आया था? कोरोमंडल तट, चेन्नई में तबाही मचाई थी इसने। चक्रवात तेज, इसका नामकरण किया था भारत ने। चक्रवात बिपरजॉय, इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। और कहाँ पर आया था? अरब सागर में। चक्रवात अश्नी, इसका नामकरण किया था श्रीलंका ने। नेक्स्ट है आपका विली विलीज। साइक्लोन को विली विलीज कहाँ पर बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है आपका 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित होगा? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 किस क्रम का है? 9वें क्रम का है। इसका आयोजन किया जाएगा फरीदाबाद हरियाणा में। इसका थीम है अमृत काल में विज्ञान और तकनीकी। अगर आपसे पूछा जैसे पहले 8वां वाला कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में, और 9वां हो रहा है फरीदाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट है आपका अमृत काल की अवधि 25 वर्ष डिसाइड की गई है। कब से कब तक? 2022 से 2047 तक।
अमृतकाल का पहला बजट कब पेश किया गया था? 1 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी और बनावली स्थान कहाँ पर है? हरियाणा में है। राखीगढ़ी यह सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय, मतलब हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय यहीं पर बन रहा है, राखीगढ़ी में। नेक्स्ट है आपका गीता महोत्सव का भागीदार राज्य है असम, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। नेक्स्ट है आपका सूरजकुंड मेला, हैंडीक्राफ्ट का मेला है, कहाँ मनाया जाता है? फरीदाबाद, हरियाणा में। नेक्स्ट है आपका विजय हजारे ट्रॉफी, क्रिकेट की ट्रॉफी है, इसका विजेता बना है हरियाणा, उप विजेता बना है राजस्थान। नेक्स्ट है आपका CBRI क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष MSME राज्य कौन सा है? CBRI क्रेडाई रिपोर्ट यह MSME की स्थिति बताता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग इसकी स्थिति बताता है। भारत की GDP का 8% MSME है। पहला स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान है तमिलनाडु का और तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का MSME के मामले में। MSME या 3 करोड़ प्लस हो गए हैं भारत में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप 37वां राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन किया गया था गोवा में, इसका शुभंकर था मोगा और इसका थीम है गेट सेट गोवा। टॉप पर कौन है? महाराष्ट्र आया है टॉप पर, इसने 228 पदक जीते हैं। 38वां नेशनल गेम्स कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा। नेक्स्ट है आपका औरंगाबाद, इसका नया नाम हो गया है संभाजीनगर। यहाँ पर अजंता की गुफाएं थी औरंगाबाद में, और यह 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होता है, और यहीं पर बीवी का मकबरा है, औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट है आपका काली मृदा, इसको रैगुर भी कहा जाता है। यहाँ ये कपास की खेती के लिए बहुत फेमस होता है। काली मृदा कहाँ पर पाया जाता है? दक्कन के पठार में ज़्यादा पाया जाता है। इसका निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से, और इसका रंग काला क्यों होता है? मैग्नेटाइट टिटनी फेरस के कारण इसका रंग काला होता है। नेक्स्ट है आपका थाल घाट दर्रा है, जो थाल घाट दर्रा है किसके बीच में, मतलब किसके किसके बीच में है? मुंबई से नासिक के बीच में है। भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे के बीच में है। पाल घाट दर्रा कोच्चि से कोयम्बटूर के बीच में है। सिनकोट या तिरुवनंतपुरम से मदुरै के बीच में है, मदुरै। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों 9 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। NRI और PIO इन्हीं का जो दिवस होता है वो होता है प्रवासी भारतीय दिवस। NRI इसका फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट इंडिया, मतलब ये भारत के नागरिकता इनके पास भारत की है, लेकिन ये लोग काम करने जाते हैं विदेश में, फॉरेन में 2-4 महीने साल के लिए, तो ये भारतीय इनको नागरिक किए गए हैं, भारतीय नागरिक है। और जो PIO है पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इनके पूर्वज भारतीय थे, पूर्वज भारतीय हैं लेकिन वो नहीं भारतीय हैं, पूर्वज भारतीय थे, तो कहलाता है PIO। इसका जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसका आयोजन कौन करवाता है? विदेश मंत्रालय इसका आयोजन करवाता है। इसकी शुरुआत होती है 2003 में, पहली बार 2003 में मनाया गया था, और हर 2 वर्ष में प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी होता है। 2023 में जो 17वें क्रम का प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था यह हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, अब होगा 2025 में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप विश्व ब्रेल दिवस यह मनाया जाता है 4 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे 16 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे होता है, इसी दिन मनाया जाता है पराक्रम दिवस। नेक्स्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल, और इन्होंने दिया था दिल्ली चलो का नारा, और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी, और हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष ये बने थे 1938 में, और इन्होंने ही गांधी जी को उपाधि दी थी राष्ट्रपिता की। नेक्स्ट है आपका 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट किस क्रम का है? 10वें क्रम का है। इसका आयोजन किया गया महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में, तो ये इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर में, और इसका थीम है भविष्य का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ द फ्यूचर, और इसमें चीफ गेस्ट बने हैं चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री जिनका नाम है प्रेंट फियाला, और भागीदार देश कुल कितने हैं? 34। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप वर्ल्ड बिगेस्ट ऑफिस डायमंड के लिए, डायमंड बोस, इसकी स्थापना की गई है सूरत में। C295MW विमान, इसका निर्माण किया जाएगा बड़ोदरा में। टाटा और एयरबस में समझौता हुआ है, पहला विमान आया है स्पेन से और बाकी यहीं पर बनेगा।
विश्व कॉफी सम्मेलन, इसका जो 5वां क्रम था ये आयोजित किया गया पहली बार भारत में, भारत के बेंगलुरु में, और इसके ब्रांड एम्बेसडर थे रोहन बोपन्ना। अगर आपसे पूछे जब भारत में कॉफी सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ पर होता है तो ये होता है कर्नाटक में। वर्ल्ड कॉफी डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट है आपका विश्व मसाला कॉन्फ्रेंस, यह हुआ है मुंबई में, और ग्लोबल फिनटेक समिट यह भी मुंबई में हुआ है, और ग्लोबल मैरीटाइम समिट यह भी मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट है आपका भारतीय सड़क सुरक्षा कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन पिछली बार लखनऊ में हुआ था और इस बार गांधीनगर में हुआ है, और वर्ल्ड वाला ये हुआ है प्राग में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग श्री पहल किसने लॉन्च किया है। योग श्री पहल सामाजिक कल्याण की पहल है यह, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। करने वाली कौन है, ममता बनर्जी, यहाँ की मुख्यमंत्री। SC/ST बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। जो प्रतिस्पर्धी परीक्षा होती है उसके लिए मुफ्त परीक्षण कार्यक्रम है, 50 केंद्र खोले जाएंगे। तो ये बच्चों मतलब ST/ST बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया योगश्री पहल पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। शासन लागूदारी शासन आपके तौर यह कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा का है। एकामारा परियोजना उड़ीसा का है। अम्मा और बहन योजना सिक्किम का है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी यह ऑटोबायोग्राफी है, पूर्व 28वें नंबर के जो पूर्व 28वें सेना अध्यक्ष थे इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और इस जो बुक है इसमें अग्निवीर जो योजना था इसका भी उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछे जो वर्तमान में सेना अध्यक्ष कौन है तो इनका नाम है मनोज पांडे। नेक्स्ट आपका एयरफोर्स के हेड कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। नेवी के हेड हैं R हरि कुमार। वर्तमान CDS कौन है, दूसरे नंबर के अनिल चौहान। पहले कौन थे आप लोग कमेंट करिए, पहले कौन थे जो शहीद हो गए। रघुराम राजन पूर्व RBI गवर्नर, इनकी बुक का नाम है बैंकिंग द मोल्ड। नेक्स्ट है आपका मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, यह अमिताभ कांत की पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका अजय 2 योगी आदित्यनाथ, यह किसकी है, शांतनु गुप्ता की है। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक किसकी है, ऋषिराज की है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी ये किसकी है, TN सेशन की। नेक्स्ट है आपका द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, ये किसकी है, कस्तूरी रे की है। नेक्स्ट है आपका द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, ये किसका है, रस्किन बॉन्ड का है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ है। स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट या देश का पहला ऐसा स्ट्रीट है, इसका नाम है प्रसादम। इसका उद्घाटन मतलब किया गया है उज्जैन, नीलकंठ वन उज्जैन मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। और शुरू करने वाले हैं मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हैं, और डॉक्टर मोहन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने शुरुआत की है प्रसादम की उज्जैन में। नेक्स्ट है आपका गज उत्सव असम में मनाया गया। नवरोज नववर्ष पारसी समुदाय का है। नुआखाई धानु यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। काटी बिहू रंगोली बिहू असम में मनाया जाता है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। बथुकम्मा उत्सव बनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका खादी माटी महोत्सव, यह गुजरात में मनाया जाता है। दशहरा महोत्सव नाडा हब्बा, यह मनाया जाता है मैसूर कर्नाटक में। नम्बा कंबाला महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में। हैरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में। फूलदेई अंडूरी महोत्सव उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका जर्मनी के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी फ्रांज बेकना बाउलर का 78 वर्ष की आयु में हुआ निधन। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम लोग देख लेते हैं गायत्री मंत्र। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखिए, पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, और इसी के तहत अनुसूची 9 जोड़ी जाती है, भूमि सुधार से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, इसी के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसके तहत 14 राज्य और 6 यूटी बनते हैं। नेक्स्ट आपका 13वां संविधान संशोधन 1962, इसके तहत नागालैंड राज्य बनता है। नेक्स्ट आपका 21वां संविधान संशोधन 1967, सिंधी भाषा जोड़ी जाती है अनुसूची 8 में, और यह 15वीं भाषा बन जाती है। इससे पहले इसमें 14 भाषा थी मूल संविधान में।
नेक्स्ट आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, समाजवाद। और जो शिक्षा था ये पहले राज्य सूची का विषय था, इसको हटाकर संपत्ति सूची का विषय बनाया जाता है। और इसी के तहत भाग 4A अनुच्छेद 51A और इसी के तहत 10 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी जाती है। नेक्स्ट आपका 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था इसको फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया जाता है, लीगल राइट बनाया जाता है अनुच्छेद 300A के तहत। नेक्स्ट आपका 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके तहत दल बदल आता है और अनुसूची 10 जोड़ी जाती है। 61वां संविधान संशोधन 1989, वोट डालने की जो उम्र थी उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। नेक्स्ट है आपका 73 संविधान संशोधन 1992, इसके तहत भाग 9 जोड़ा जाता है, अनुसूची 11 जोड़ी जाती है, इसमें विषय 29 है और यह पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 74 संविधान संशोधन 1992, इसके तहत भाग 9A जोड़ा जाता है, अनुसूची 12 जोड़ी जाती है, इसमें विषय है 18 और यह नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002, इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा जाता है और अनुच्छेद 21A जोड़ा जाता है और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 89वां संविधान संशोधन 2003, NCST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग लाया जाता है और अनुच्छेद 338A जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आपका 71वां संविधान संशोधन, इसके तहत 3 भाषा जोड़ी जाती है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 16वीं भाषा, 17वीं भाषा, 18वीं भाषा। नेक्स्ट आपका 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत 4 भाषा जोड़ी जाती है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब वर्तमान में कुल कितनी भाषा है? 22 भाषा है अनुसूची 8 में। नेक्स्ट है आपका 97 संविधान संशोधन 2011, सहकारी समिति से संबंधित है और इसी के तहत भाग 9 भी जोड़ा जाता है। 99वां संविधान संशोधन 2015, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया जाता है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। एकमात्र संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया हुआ है 99वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है आपका 100वां संविधान संशोधन 2015 में आता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 3 बीघा कॉरिडोर होता है उससे संबंधित है 100वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है आपका 101वां संविधान संशोधन 2016, GST लाया जाता है विजय केलकर समिति की सिफारिश पर और लागू किया जाता है 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट है आपका 102वां संविधान संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना की जाती है, अनुच्छेद 338B जोड़ा जाता है। 103वां संविधान संशोधन 2019, EWS आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनको 10% आरक्षण दिया जाता है इस संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है आपका 104वां संविधान संशोधन 2019, SC ST जो सीट का आरक्षण था उसको 10 साल का विस्तार कर दिया गया और एग्लो जो इंडियन था आरक्षण उसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका 105वां संविधान संशोधन 2021, सामाजिक आर्थिक आयोग, कौन सी कास्ट OBC में रहेगी इसका निर्धारण करेगा राज्य। नेक्स्ट आपका 106वां संविधान संशोधन 2023, यह नवीनतम संविधान संशोधन है। अगर बिल नंबर पूछा जाए तो बिल नंबर है 128, यह महिला आरक्षण से संबंधित है, इसको कहा गया है नारी वंदन अधिनियम। इसको पेश किया था कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने। आई होप फ्रेंड्स आपसे कोई वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।